हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये स्टडी ब्लॉग मेरे नए घर में होने वाला है एंड इट गोना बी रियली फन। तो तुम लोग इसको पूरा देखना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन टू दिस वीडियो। तो ये रहा मेरा छोटा सा सेटअप। मैंने अभी सारी चीज़ें सेट नहीं की हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो मुझे लगा कि ज़रूरत पड़ सकती है मैंने वही सेट की है। एंड ये रही मेरी टू डू लिस्ट। हमारा सबसे पहला बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो मैथ्स का है एंड मैं सच बताऊं तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एंड जैसे जैसे डेट पास आती जा रही है वैसे वैसे मुझको डर लगता जा रहा है। तो आई स्टार्टेड डूइंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो मैंने शोभित भैया का लेक्चर देखा था जो 14 डेज 14 चैप्टर वाला था वो, एंड ऑल्सो ऑफ ऋतिक सर, जिससे मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए एंड एक भी क्वेश्चन ना छूटे, जस्ट टू इम्प्रूव माई कैलकुलेशंस। फिर मैंने अपनी वन शॉट बुक उठाई एंड मैंने उससे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती थी ना मैंने उतने किए जस्ट इन 1 आवर। मैं सच बताऊँ ना, जब भी मेरे आंसर आने की बारी आती थी ना तो पता नहीं कहाँ से मेरा गड़बड़ हो जाता था सब कुछ। पहले स्टार्टिंग में जब कैलकुलेशन करती थी तो सब सही हो जाता था, बट जब आंसर एट द एंड आना होता था तो कभी डेसिमल वाले जो होते हैं, डेसिमल पीछे वाले नंबर्स होते हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे, कभी उसके आगे वाले गड़बड़ हो जाएंगे। तुम लोग कमेंट्स में बता देना कि तुम लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, खासकर मैथ्स में। प्लीज़ मोटिवेशनल शब्द भी लिख देना मेरे लिए। पीएम राइट नाउ, और तुम लोग ग्रीनरी और अभी देख सकते हो पीछे धूप कैसी है, बहुत अच्छी है। हाँ। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लाइक कर लो। बाय 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 बाय। अब शाम हो गई थी और अंधेरा भी होने लगा था, सो आई डिसाइडेड कि मैं अब ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ूंगी। हाँ, क्योंकि मुझे शौक है अपने दिमाग का भजिया पाव करवाने के लिए। भाई मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था मेरा पढ़ने का, बट आई हैव टू पुश माई सेल्फ क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं एंड अगर मैंने नहीं पढ़ा तो फिर जो मेरे पढ़ेगा वो मैं नहीं गेस कर सकती। फिर मैंने ट्रायंगल्स चैप्टर पहले तो शोभित यूनियन भैया से मैंने पढ़ा एंड फिर मैंने बबुआ सर से भी पढ़ा, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ मैं उतने करूँ। और मैंने जितने कॉपी पेन पे आंसर नहीं लगाए थे उतने मैंने दिमाग में लगाए थे, एंड जब वो आंसर दिमाग में आने लगते हैं देन ट्रस्ट मी यू आर गुड टू गो। भाई मेरा मैथ्स का सैम्पल पेपर लगाने का इतना मन करता है, बट जब मैं कोई भी सैम्पल पेपर उठा के देखती हूँ ना तो भाई मुझे ये लगता है यार मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता। एंड जब मैं पढ़ने बैठती हूँ अरे ये तो आता है, अरे ये भी आता है, ये होता भाई मेरे साथ। एंड फिर मैंने पद परिचय को रिवाइज करना शुरू किया था क्योंकि मेरी हिंदी ग्रामर में ना काफ़ी मार्क्स कटे थे पिछली बार, एंड आई वॉन्ट कि मेरे हिंदी में 1 मार्क्स भी ना कटे। अब तुम्हें एक फनी इंसिडेंट बताऊँ ना, जब भी मेरे घर पे ना कोई भी आता है ठीक है तो वो विनायक को देखते हैं, यानी कि जो मेरा भाई है उसको देखता है तो वो हर कोई यही कहता है कि ये ना किशोर मंडल का जो भाई है ना कृष्ण मंडल उसके जैसा लगता है। एंड कहीं ना कहीं ये मुझे भी ट्रू लगता है क्योंकि भाई तुम उसके सामने के दांत देखो ना वो टूटे हुए हैं, एंड वैसे ही सेम विद कृष्ण मंडल। वे फिर हिंदी का रिवाइज करने के बाद आई रिवाइज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। भाई तुम लोग यकीन नहीं करोगे बट आई स्किप्ड दिस चैप्टर इन एवरी सिंगल एग्जाम, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो प्री बोर्ड सेकेंड हो, मैंने सभी में इसको स्किप कर दिया था। एंड वन थिंग आई रियलाइज कि जब भी मैं सेल्फ स्टडी करती थी बिना लेक्चर के किसी के भी तब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे, बट जब भी मैं लेक्चर्स के पीछे भागती थी तब मेरे इतने अच्छे नहीं आते थे। ऑल्दो सब लोग कह दें कि लेक्चर देख के अच्छे से समझ आ जाता है, मेरे समझ आ जाता है येस, बट मेरे वो जो आंसर राइटिंग स्किल्स होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई मेरे साथ ऐसा होता है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आई रिवाइज इट पार्शियली, मैंने पूरा रिवाइज नहीं किया था इसको। भाई सब कुछ सही है बट यहाँ पे मैं पता नहीं कहाँ पे रहने आ गई हूँ। यहाँ पे इतने बैकग्राउंड नॉइसेस हैं एंड इतने सारे लोग आते रहते हैं घर पे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। भाई इतने बैकग्राउंड नॉइसेस हो जाती है कि मैं कब रिकॉर्ड करूँ। मैंने बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि मैं कब रिकॉर्ड करूँ एंड मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, एंड अब ये डेडलाइन थी तो आई हैव टू डू इट एनीवे। तो प्लीज़ यार तुम लोग बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कर देना। मेरी फ़ोन की ना स्टोरेज फुल थी इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, एंड ये देख लो तुम लोग मेरे इतने मार्क्स आए थे, हालांकि बहुत कम है हिंदी में। इट्स 2 AM ऑलरेडी एंड देख लो कितना अंधेरा है। आई डिडंट इवन रियलाइज कब इवनिंग स्टडी सेशन से नाइट स्टडी सेशन में बदल गया, एंड आई एम नॉट टू स्केयर्ड, बट हाँ यहीं तक था आज का ब्लॉग। मुझे बहुत नींद लग रही है एंड अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, सो लेट मी गो इन।